परिस्थितियां आएंगी, आपके जीवन में तूफान उठेंगे, पर घबराएं मत, धैर्य रखें। पतरस जी के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट थी। सारी रात पतरस जी ने मेहनत की, एक मछली भी जाल में नहीं आई। पर जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर आ जाते हैं तो किसी भी आशीष की घटी नहीं रहती। आमीन। पतरस जी जब जान गए कि यीशु ही प्रभु है, जब पतरस जी वचन की ओर ध्यान देने लगे, तो पतरस जी को एहसास हुआ मैं पापी हूं। यीशु, हे प्रभु मुझसे दूर चला जा, मैं पापी हूं। पहचान जाएंगे हम। क्या पतरस अपने बल के द्वारा, क्या अपनी ताकत के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा एक मछली को पकड़ पाया? जब वो नहीं पकड़ पाया, कुछ नहीं कर पाया, तो हम क्या कर सकते? हम भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य। पर जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, निडरता के साथ, नम्रता के साथ, धैर्य के साथ इंतजार में रहते हैं, तो परमेश्वर बड़ा काम हमारे जीवन के अंदर कर देते हैं। एक बार की बात है, एक प्रभु की दासी, उसके पति प्रभु में आने से पहले ही उसको छोड़ के चले गए। 2 बेटे थे, बहन के पास, जवान हुए, शादियां कर दी। 20 साल बीत गए, उसका पति घर नहीं आया। पर बहन हर रोज एक ही बात बोलती थी कि मेरे बच्चे जरूर आएंगे, मेरे बच्चे जरूर आएंगे। क्योंकि वो परमेश्वर में भवन में गई और परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने उस बेटी के साथ बात की कि एक दिन आप अपने परिवार के साथ इस भवन में आएंगे। बट क्या हुआ? 20 साल बीत गए। 20 साल को छोटी बात है, थोड़ा सा समय है। 20 साल बीत गए, बच्चे नहीं आए। जब 21वां साल आया और उस बहन के हस्बैंड फौरन से वापस आए और बच्चे और पूरा परिवार परमेश्वर के भवन में आ गए। जो लोग परमेश्वर के सामने धीरज के साथ उसकी बाट को जोते हैं, परमेश्वर उनकी आशा को पूरा करता है। जो चलते हैं परमेश्वर के रास्ते में, वो थकते नहीं। जो दौड़ते हैं वो कभी निर्बल नहीं होते, वो आगे की ओर बढ़ते हैं। हम यूसुफ जी के जीवन के बारे में देखते हैं। यूसुफ जी को परमेश्वर ने एक दर्शन को दिखाया। क्या वो दर्शन आसान था पूरा होना? क्या यूसुफ जी उस दर्शन को पूरा कर सकते थे अपनी ताकत के साथ? नहीं। यूसुफ जी को बड़ी हालातों का, बड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। यूसुफ जी कुएं के अंदर भी अपने दर्शन को लेकर ही परमेश्वर से बात करने लगे। उनके भाइयों ने उनके साथ क्या नहीं किया, बुरे से बुरा किया, बदतर से बदतर व्यवहार किया, परंतु उस कुएं के अंदर भी, उन दुखों के बीच में, उस सतावट के बीच में भी, उस अकेलेपन के बीच में भी, उस जेल के बीच में भी उसने अपने भाइयों की बुराई नहीं की। अपने मकसद की ओर जो परमेश्वर ने दर्शन यूसुफ जी को दिखाया था, उसी की ओर ध्यान लगाए रखा था। परमेश्वर का समय आया, राजा ने बोला कि जाओ उसको बुला कर लेकर आओ, जाओ उसको मेरे पास लेकर आओ। उस धैर्य के कारण, उस आशा के कारण, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने यूसुफ जी को ठहरा रखा था, परमेश्वर ने उस मकसद को पूरा किया। जो दर्शन, जो बुलाहट परमेश्वर ने यूसुफ जी को दी थी, वो अंत में पूरी हुई और यूसुफ का मुंह काला नहीं हुआ, बल्कि
देखा, एक आदर की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए देखा। सारे मिस्र के ऊपर राज कौन कर रहा है? यूसुफ। क्या यूसुफ जी के जीवन में दुख नहीं आया? ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई जब कोई भी उसका मदद करने वाला नहीं थी। कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं मदद करने वाला। कैदियों के बीच में भी यूसुफ जी ने बताया, सपनों का अर्थ भी बताया, पर वो लोग राजा को बताना ही भूल गए। उन्होंने भी साथ नहीं दिया, किसी ने भी साथ नहीं दिया। पर यूसुफ धैर्य के साथ अपने दर्शन को लेकर परमेश्वर के चरणों में बैठे रहे, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुराई किए हुए अपनी आशा को परमेश्वर की ओर लगाए हुए थे। और परमेश्वर ने यूसुफ के मुंह को काला नहीं होने दिया, बल्कि यूसुफ को रिस्पेक्ट दी। वो जो दर्शन यूसुफ को दिखाया था, जो दर्शन यूसुफ को दिखाया था, वो दर्शन को परमेश्वर ने यूसुफ को पूरा करके दिखाया। और उन परिस्थितियों के अंदर, उन दुखों के बीच में यूसुफ ने प्रूफ कर दिखाया कि परमेश्वर उसके साथ है। आमीन। हमें भी अपने दुखों के बीच में, सतावट के बीच में, अपनी घटियों के बीच में याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। घबराए मत। लोग आपको ताने दे सकते हैं, लोग आपको टॉन्टिंग कर सकते हैं, पर चिंता मत कीजिए। यहोवा शमा वो आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। वचन यूं कहता है, आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए, लेकिन उसके कहे हुए में से एक बिंदु भी ना टलेगा। ओ परमेश्वर कितना महान है। एक बिंदु बहुत छोटा होता है। जो परमेश्वर कहता है, जो वचन में लिख दिया गया है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा ना हो। जो वादा, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके साथ की है, वो 100% परमेश्वर पूरी करेगी। वादा है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। सोने को और शुद्ध करने के लिए आग की भट्टी के अंदर डाला जाता है, मिलावट निकाल दी जाती है। जितना ज़्यादा भट्टी के अंदर डाला जाता है, उतना ही ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ती जाती है, शुद्ध होता जाता है। धैर्य के साथ जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, वो अब बन जाएंगे। आमीन। अब सद्रक, मेशक, अबेदनगो जी के जीवन के बारे में देखें। राजा ने आग की भट्टी में डाल दिया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, मनुष्य की आज्ञा को नहीं माना। उस दुख के समय में, उस आग की भट्टी के अंदर राजा घबरा गया। राजा पूछने लगा, कितने लोग डाले? क्या हमने 3 ही नहीं डाले थे? जो चौथा कहां से आ गया? उनकी इबादत ने, उनके धैर्य ने, उनके दुख के समय में साबित कर दिखाया कि परमेश्वर सद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ है। वचन कहता है, नदियां तुझे डुबो ना सकेंगी, आग तुझे जला ना सकेगी, आंच भी नहीं आएगी। उस आग ने उनका एक जुराब,
उनका एक तस्मा, उनका एक बाल भी नहीं जला। उन्होंने साबित कर दिया, प्रूफ करके दिखाया, हे राजा, परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो जाएं, हम तो अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे, तेरे आगे नहीं दंडवत करेंगे। हम तो अपने जीवित परमेश्वर के सामने ही दंडवत करेंगे, हम तो उसी के ऊपर ही अपनी आशा लगाएंगे। और परमेश्वर उस आग के बीच में अपने दासों के साथ आके खड़ा हो गया। बहुत बड़ी बात है। कोई मनुष्य हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर के ऊपर धैर्य के साथ आस लगाएं। वो आज भी जीवित है, वो आज भी आपके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। चिंता मत कीजिए। दिन के 12 घंटे होते हैं और साल के 365 दिन। किसी भी समय परमेश्वर जो तूफानों को थाम देने वाला है, जो आंधियों को रोक देने वाला है, जो समुंदर के पानी की दीवारों को बना देने वाला है, वो आपके साथ है। जब वो आपके साथ है, वो जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया उसमें देरी जरूर हो सकती है। वो नो का मतलब नो, नॉट एट नहीं है। नो हो सकता है, देर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं करेंगे, नॉट एट ऑल नहीं हो सकता। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर चाहते हैं उसके पहले जो बुलाहट के लिए मैंने अपने बेटे को बुलाया है, जो दर्शन मैंने दिखाया है कि मैं तुझे सर बनाऊंगा, पूछ नहीं। उसके लिए पहले मेरे बच्चों तुम्हें धीरे सीखना है। वेटिंग चल रही है, इंतजार कीजिए, प्रभु पर नजरें लगाएं। सब कुछ परमेश्वर अपने समय के ऊपर पूरा कर देंगे। आमीन।